आज यहाँ पर इस 2 लेन के ब्रिज के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे याद है आज से लगभग 20 वर्ष पहले इस क्षेत्र में कोई रहने का साहस नहीं कर पा रहा था। जब 1998-99 में गोरखपुर में बाढ़ आई थी तो लोग भाग रहे थे। एक और रामगढ़ ताल की गंदगी और दूसरी ओर यहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव। और आज के दिन पे मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर की सबसे महंगी जमीन अगर कहीं पर है तो वह इस तारामंडल और उसके आसपास के क्षेत्र में है। कोई भी व्यक्ति ये मान करके चलता है कि इस क्षेत्र में रहने का मतलब गोरखपुर की सबसे पॉश कॉलोनी अगर कोई मानी जा रही है, समृद्धि के प्रतीक के रूप में इस क्षेत्र को जाना जा रहा है। यहां पर बेहतर सुविधाओं, रामगढ़ ताल आज पर्यटन का बेहतरीन केंद्र बना है। इसी के बगल में जू भी बना है, अच्छे अच्छे होटल आ रहे हैं। महंत दिग्विजयनाथ पार्क और चंपा देवी पार्क का नवनिर्माण हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, ताल के चारों ओर रिंग रोड बन रही है। साथ साथ तारामंडल के क्षेत्र में तारामंडल का भी नए सिरे से पुनरुद्धार हो रहा है। साइंस पार्क बन रहा है यहां पे। साथ साथ वाटर बॉडी को भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी तक आपकी कनेक्टिविटी के लिए बहुत कम माध्यम था। आपको यहां से सीधे गोरखपुर देवरिया मार्ग का जो बाईपास है उस मार्ग से जाना होता था, लेकिन अब आपके लिए यहां पे इंटरनल कनेक्टिविटी का भी एक नया माध्यम गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस कार्य के माध्यम से, इस ब्रिज के माध्यम से इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं का विकास करके यहां पर दिया है। मैं यहां पर रहने वाले आप सभी नागरिकों को इन सुविधाओं को प्राप्त होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने यहां बोला है विकास प्राधिकरण के लोगों को कि वाटर बॉडी को पुनर्जीवित करें, वाटर लेवल देखें कि अगर रामगढ़ ताल के वाटर लेवल से यह उसके समकक्ष है तो इसको हमें उसके साथ जोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए। और अगर उससे समकक्ष नहीं है, उसके कारण कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसा प्लान करना चाहिए कि यहाँ पे पानी, बहता हुआ पानी दिखाई दे, जमा ना हो, सड़े ना, इसमें नौकाएं न हो, बच्चे खेलें, परिवार के साथ लोग आए, टहले, फुटपाथ बनाए और अच्छी सुविधा यहां पर दें। आज जो भी गोरखपुर आता है वो यहां के विकास को देख करके अचंभित होता है, प्रफुल्लित होता है, पहचान नहीं पाता है। बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है, क्योंकि जब भारत प्रगति कर रहा है तो उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है तो गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता। चारों ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट में नया सिविल टर्मिनल के निर्माण की कार्रवाई, गोरखपुर में बेहतरीन सुविधा, एम्स गोरखपुर में, अच्छे शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया, पिपराइच की चीनी मिल फिर से चालू हो गई, आयुष विश्वविद्यालय भी बन गया है।
ये सभी सुविधाएं एक एक करके गोरखपुर को प्राप्त होती भी दिखाई दे रही है और आज उसका परिणाम हम सबको जिस रूप में देखने को मिल रही है, हमें उस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। और आज के इस अवसर पर इस बदले हुए परिवेश में एक लंबे समय तक गोरखपुर वासियों को इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन सुविधाओं में कोई डेंट न लगाने पाए, यानी उसको नुकसान न पहुंचाने पाए। अच्छी लाइटिंग लगी है, ऐसा नहीं कि कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है या रात्रि के अंधेरे में लाइट चोरी कर रहा है। आखिर ये जिम्मेदारी हम सबकी भी तो होनी चाहिए कि कोई लाइट चोरी कर रहा है तो उसको रोकना, कोई गलत कार्य कर रहा है तो कोई क्षति पहुंचा रहा है। बहुत बार मैं देखता हूं रेलिंग तोड़ देते हैं लोग। ये रेलिंग सुरक्षा के लिए है और उसके सुंदरीकरण के लिए भी, उसका भी संरक्षण होना चाहिए। ये सभी कार्य जब एक साथ चलते हैं, सामुदायिक भाव के साथ जब हम मिलकर के किसी अभियान का हिस्सा बनते हैं तो परिणाम आता है। आज यही परिणाम आपको यहां पर इस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। 2017 के पहले गोरखपुर की छवि क्या थी? सुरक्षा का अभाव था, माफिया और मच्छर से लोग परेशान थे। गोरखपुर का नाम सुनकर के लोग डरते थे, कोई निवेश नहीं करने आता था। यहां का नौजवान अपनी पहचान के लिए मोहताज था, नौकरी के लिए उसको देश के अंदर भटकना पड़ता था, पहचान छुपाना पड़ता था। आज उसको भटकना भी नहीं है, पहचान छुपाना भी नहीं है। 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर में गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ है। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में यहां अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है। रामगढ़ ताल में भी नया विकास हुआ है, इसमें अलग है। जू अलग है। हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है और पहचान का संकट तो नहीं है। एक प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि हमारा मोहल्ला साफ सुथरा रहता है या दूसरा मोहल्ला। हमारा प्रयास होना चाहिए हम अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, सुंदर बनाए रखें, अच्छा बनाए रखने में योगदान दें। ये सभी कार्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ हम आगे बढ़ाएंगे तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और ऐसे ही जैसे अब तारामंडल और उसके आसपास का क्षेत्र आज लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है, ऐसे ही हमें इसको मेंटेन करके और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस सुविधा के लिए आपको बधाई देता हूं। विकास प्राधिकरण को एक समय सीमा के अंदर इस 2 लेन के ब्रिज के निर्माण के लिए, जिसने यहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में आप सब यहाँ पे शासन की विकास की योजनाओं का लाभ इसी रूप में प्राप्त करते रहेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।